हेलो एवरीवन। इस स्लाइड में हम बात करेंगे क्लासिकल और मॉडर्न रियलिज्म के बारे में। रियलिज्म हम सब जानते हैं कि एक मेन स्ट्रीम और डोमिनेंट पर्सपेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में। और यहाँ से बहुत बार बहुत सारे क्वेश्चंस जो है अक्सर जो मेन डिबेट्स है रियलिज्म और आइडियलिज्म और मेनली रियलिज्म से ही पूछे जाते हैं। तो कुछ कॉन्सेप्चुअली चीज़ें हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्लासिकल रियलिज्म जो है उसके बारे में बात करें तो मेजर एक्सपोनेंट्स जो है क्लासिकल रियलिज्म के वो है तुसिडाइडिस है, मैकियावेली है, होब्स है। इन जो थियरिस्ट के इंसाइट्स है या फिर थियरीज है या फिर पर्सपेक्टिव है उनको रेजन डेटा के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ रेजन डेटा मतलब रीजंस ऑफ द स्टेट। रीजंस ऑफ द स्टेट एक प्रकार से इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट की कि स्टेट लीडर्स जो है किस प्रकार से कंडक्ट करें अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय मामलों में, उनको ही एक प्रकार से रीजन डेटा बोला जाता है। कि आपको और सब चीज़ों को पीछे छोड़ करके इंटरेस्ट जो है नेशनल इंटरेस्ट है आपके उनको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। क्लासिकल रियलिज्म में कौटिल्य का नाम भी जोड़ा जा सकता है। कौटिल्य, थुसिडाइडस, मैकियावेली, होब्स ये सब कौन थे? क्लासिकल रियलिस्ट थे। अब ह्यूमन नेचर को इन्होंने जो है इगोइस्ट, सेल्फिश, ब्रूटिश, शॉर्ट टेम्पर्ड इस प्रकार से बताया है। मैकियावेली को आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पढ़ा है, होब्स को पढ़ा है। इसी प्रकार से कौटिल्य भी इसी प्रकार से बात करता है कि असल में ह्यूमन नेचर जो है इस प्रकार का ही होता है। ये एकदम से अपोजिट पिक्चर है। आप लोगों ने अगर आप लोग जॉन लॉक को पढ़ते हो तो वो ह्यूमन नेचर को बहुत ही बेनेवलेंट और होपफुल प्रोजेक्ट करता है, जबकि ये लोग बहुत अलग प्रकार से प्रोजेक्ट करते हैं। तो यही जो ह्यूमन नेचर है आगे चल करके स्टेट नेचर में रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन इगोइज्म डिटरमाइंस स्टेट इगोइज्म या फिर ह्यूमन इगोइज्म इक्वल्स स्टेट इगोइज्म। तो ये असल में स्टेट का इगोइज्म कहाँ से आता है? ये ह्यूमन नेचर से आता है। ऑलराइट। अब जो है ये लोग जो है प्राइमोर्डियल कैरेक्टर ऑफ पावर में बात करते हैं। उस टाइम पर पावर के बारे में इतनी बात नहीं हो पाई थी या फिर इस प्रकार से पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो उतना अच्छे तरीके से ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट से इमर्ज नहीं हो पाया था। तो दे एसोसिएट पावर विद पैट्रियटिक वर्चूज, है ना। और इन सब चीज़ों के बारे में जैसे भी स्पार्टा और एथेंस में जो है क्या डिफरेंस था, तो स्पार्टन्स जो है वो मिलिट्री वर्चूज में ज़्यादा ज़्यादा मतलब डोमिनेंट थे और एथेनियन जो है वो और प्रकार के वर्चूज में थे। तो ये प्राइमोर्डियल कैरेक्टर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पावर को स्टडी नहीं करते हैं। एक ये भी वजह थी क्लासिकल रियलिस्ट के साथ में। और जहाँ तक एथिकल कंसिडरेशंस की बात है, तुसिडाइडस और मैकियावेली में और बाकी मतलब लोगों में जो है इनमें थोड़ा थोड़ा मतभेद है। मैकियावेली जो बोलता है कि जैसे अपना कौटिल्य है वो भी सिक्स फोल्ड पॉलिसी की बात करता है कि यू कैन ब्रेक अ ट्रीटी, यू कैन फॉर्म अ ट्रीटी, यू कैन थ्रेटन अ स्टेट, यू कैन मेक फ्रेंडली रिलेशंस विद अ स्टेट। तो ये सब आपके रीजन डेटा पर ही डिपेंड करता है, आपके नेशनल इंटरेस्ट पर ही डिपेंड करता है। आपके एथिकल कंसिडरेशंस ये वो ये सब चीज़ें सेकेंडरी है। इसी प्रकार से मैकियावेली बोलता है कि all obligations and treaties with other states can be disregarded if your national interests are threatened। तो मैकियावेली तो इनफैक्ट नेशनल पॉलिटिक्स में भी डबल स्टैंडर्ड ऑफ मोरालिटी की बात करता है कि भैया जो राजा का मोरालिटी है और प्रजा का मोरालिटी है वो दोनों चीज़ें अलग अलग है। और जो थिंकर्स है जैसे थुसिडाइडिस है ये थोड़ा सा मोर और ज़्यादा टेम्परेट है इस मामले में। इतने ज़्यादा मतलब हार्ड कोर नहीं है मैकियावली और कौटिल्य की तरह। ये बोलते हैं कि एक्टिंग प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट कैन रिजल्ट इनटू सेल्फ डिफीटिंग पॉलिसीज। तो एथिकल प्रिंसिपल्स जो भी है वो कंसिडरेशंस ऑफ मोरल एंड एथिकल प्रिंसिपल्स आर आल्सो सिग्निफिकेंट इफ इट डजंट थ्रेटन योर नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट ऑफ कोर्स इज योर प्रायोरिटी। फिर आगे चल कर के 20th सेंचुरी में कुछ और रियलिस्ट इमर्ज होते हैं। मेजर अमंग देम आर मॉर्गेनथाउ,
who wrote Politics Among Nations, and E.H. Carr, who wrote a book on 20 years crisis, जो 1919 से 1939 के बीच में चलता है। इनमें और क्लासिकल रियलिज्म में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसको हमने एक तरीके से थोड़ा सा समझने के लिए जो है डिवाइड कर रखा है मॉडर्न रियलिस्ट को और क्लासिकल रियलिस्ट को। इसके मेजर एक्सपोनेंट्स हमने देख लिए। दे ऑल्सो डिफाइन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, मतलब एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर। इसका इसका भी रूट्स कहाँ है? बिहेवियर ऑफ द स्टेट एज अ सेल्फ सीकिंग इगोइस्ट कम्स फ्रॉम ह्यूमन नेचर। रूट्स क्या है? ह्यूमन नेचर। कि ये स्टेट इगोइज्म जो है डिटरमाइन, सॉरी, ह्यूमन इगोइज्म डिटरमाइंस स्टेट इगोइज्म, या फिर स्टेट बिहेवियर एग्जिबिट द ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस प्रकार से अगर ये एकदम से एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर है और मतलब बुरी स्थिति है, तो ऑफ कोर्स दे आर पेसिमिस्टिक अबाउट एनी क्वालिटेटिव ट्रांसफॉर्मेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। कि दे सी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज कॉन्फ्लिक्चुअल ना, कि भैया कोई लिबरल्स की तरह ऐसा नहीं है कि देयर विल बी एन एरा ऑफ पीस एंड हार्मनी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ऐसा कुछ नहीं होना है। देयर इज ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। और आप देखते भी हो चारों तरफ, इंडिया चाइना है, इसराइल पैलेस्टाइन है, रशिया यूक्रेन है ना, अमेरिका चाइना है, तो हमेशा जो है कॉन्फ्लिक्ट जो किसी न किसी प्रकार के चलते ही रहते हैं, चाहे वो किसी भी नेचर एंड फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट में वेरी, बट देयर विल बी, द इंटरनेशनल एरेना विल बी कॉन्फ्लिक्चुअल। ये इस चीज़ को लेकर के, हाँ, ऐसा भी नहीं है कि देयर इज ऑलवेज एन एंडलेस ऑफ वॉर इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। द क्राइसिस कैन बी कंटेंड, जिस प्रकार से कोल्ड वॉर के दौरान जो है एक बैलेंस ऑफ पावर इमर्ज हो गया, उसी प्रकार से अलग अलग जो है बैंड वैगन ये वो करके पॉलिसीज अपना करके आप यू कैन कंटेन द क्राइसिस ना। ये वन फॉर ऑल फॉर वन, ये एक प्रिंसिपल है ना इसका, अपने पावर में ही कलेक्टिव पावर का, या फिर इस प्रकार से एक टर्म है, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट राइट नाउ। फिर जो है प्रिंसिपल्स आर सबऑर्डिनेट टू पॉलिसीज, ये भी जो है ऑब्जेक्टिव, सॉरी, यूनिवर्सल मॉरल प्रिंसिपल्स की कोई किसी भी प्रकार की बात नहीं करते हैं। आपकी पॉलिसीज है, आपके नेशनल इंटरेस्ट है, वो जो है सुप्रीम है, और प्रिंसिपल्स जो है वो सेकेंडरी है। आपके खुद के मतलब प्रिंसिपल्स, स्टेट लीडर्स के जो प्रिंसिपल्स है वो सेकेंडरी है, और पॉलिसीज जो है वो प्राइमरी है। दे ट्राई टू अंडरस्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव स्टैंड पॉइंट। थोड़ा सा मतलब एम्पेरिकली चीज़ों को अध्ययन करते हैं, और उसके बाद में कुछ ना कुछ थियरी निर्माण की कोशिश करते हैं। एंड दे कंसिडर स्टेट एज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्टर और द की एक्टर एंड मोस्ट पावरफुल एक्टर। अब जो है कुछ क्लासिकल रियलिस्ट है, थुसिडाइडिस, इनका क्या कहना है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज ड्रिवन बाय एंडलेस स्ट्रगल फॉर पावर। इन दिस केस जस्टिस, लॉ, सोसाइटी आइदर आर सर्कमस्क्राइब्ड और दे हैव नो प्लेस इन इंटरनेशनल अरेना। इसी प्रकार से मैकियावेली भी बोलता है प्रिंसिपल्स आर सबऑर्डिनेटेड टू पॉलिसीज। होब्स आल्सो डिफाइंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, और या फिर पॉलिटिक्स इन जनरल, एज डिजायर फॉर पावर आफ्टर पावर दैट एंड्स ओनली इन योर डेथ। इसी प्रकार से मॉडर्न रियलिज्म में हम जो है मॉर्गेनथाउ के सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म के बारे में बात करते हैं। तो मैकियावेली जो है, सॉरी, मॉर्गेनथाउ जो है वो बोलता है कि स्टेट लीडर्स जो है, प्रैक्टिकल कंडक्ट जो है स्टेट लीडर्स का, इट शुड बी गाइडेड बाय दीज सिक्स प्रिंसिपल्स। पहला है कि पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज, एंड ये इन लॉज के रूट्स कहाँ हैं? ह्यूमन नेचर में। ह्यूमन नेचर जिस प्रकार से इसके लिए कोई मतलब कोई कोई एथिकल, कोई मॉरलिटी, कोई कोई गॉड गिवन कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, ऑब्जेक्टिव लॉज है, और ये कहाँ से निकल करके आते हैं? ह्यूमन नेचर से। ह्यूमन नेचर जिस प्रकार से है वही स्टेट नेचर में रिफ्लेक्ट करता है। एंड सेकंड इज
key to understand international politics is interest defined in terms of power। कि असल में आपको अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को पढ़ना है तो ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा कि इट इज़ ओनली अबाउट द इंटरेस्ट। और वो इंटरेस्ट को किस प्रकार से डिफाइन किया जाता है, पावर में। पावर जो है अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग पढ़ते हैं इसको, ऑफ कोर्स, है ना। कुछ लोग स्ट्रक्चरल पावर में बिलीव करते हैं, कुछ लोग अलग प्रकार की पावर में बिलीव करते हैं। कुछ थिंकर्स है जैसे उनके लिए इकोनॉमिक पावर मोर सिग्निफिकेंट है, कुछ के लिए मिलिट्री पावर है। क्लासिकल रियलिस्ट जो थे उनके लिए फॉर एग्जांपल दे ओनली टॉक्ड अबाउट मिलिट्री पावर, जबकि केनेथ वोल्स है ही डिफाइंड पावर एज कंबाइंड कैपेबिलिटीज ऑफ द स्टेट। तीसरा है कि फॉर्म एंड नेचर ऑफ स्टेट पावर में वेरी, कि भैया स्टेट मतलब कि जो फोरम और नेचर है स्टेट पावर का, चाहे वो मिलिट्री पावर हो, इकोनॉमिक पावर हो, ओके, ये अलग अलग हो सकती है, बट कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट रिमेन्स कंसिस्टेंट। आपका इंटरेस्ट जो है वो कंसिस्टेंट है, कोई भी किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट हो, बट इट इज ऑलवेज देयर। फोर्थ है कि मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ एन एक्शन, की कोई भी एक्शन है उसका ऑफ कोर्स मोरल सिग्निफिकेंस है, और डोमेस्टिकली तो है ही है। मतलब डोमेस्टिकली रियलिस्ट जो है वो दे डू नॉट रूल आउट मोरल सिग्निफिकेंस ऑफ एन एक्शन। ऐसा नहीं है कि भैया जो देश का प्राइम मिनिस्टर है और लोग हैं उनकी अलग अलग मोरलिटी हो, उसको भी जो रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म के बेसिस पर ही काम करना पड़ेगा। बट इंटरनेशनली, fifth point is internationally there are no universal moral principles। moral aspirations जो है they are specific to a particular nation, there are no universally agreed set of moral principles। सिक्स्थ है ऑटोनोमस पॉलिटिकल स्फेयर। इसका मतलब है कि जो पॉलिटिकल स्फेयर है वो ऑटोनोमस किस प्रकार से है, कि आपको केवल इसी चीज पर ध्यान देना है कि हाउ डज दिस पॉलिसी अफेक्ट द पावर ऑफ द नेशन। जो भी पॉलिसी आप अपना रहे हो वो आपके नेशनल इंटरेस्ट को और आपके नेशनल पावर को किस प्रकार से अफेक्ट करती है, दैट इज द ओनली क्राइटेरिया। तो दिस गिव्स यू ऑटोनॉमी, कि आपको एक ही चीज का ध्यान रखना है केवल, बाकी सब चीजें जो क्या है सबॉर्डिनेट है आपके नेशनल पावर के और नेशनल इंटरेस्ट के सामने। मॉर्गेनथाउ के सिक्स प्रिंसिपल्स को आप जो है जुक्टा पोजीशन में रख करके देखिए जे एन टिकनर के। अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु रीफॉर्मुलेटेड द सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो टिकनर इज द आंसर। और इनको आप साथ में रख करके पढ़ोगे तो देखोगे कि आपको फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म जो है रियलिज्म की वो भी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। तो यहाँ से काफ़ी क्वेश्चंस जो है पूछे जाते हैं। एक तो यही कि क्लासिकल रियलिज्म जो है और मॉडर्न रियलिज्म है वो जो है स्टेट, वाई डू स्टेट्स बिहेव एज द डू। तो इसका मेजर कारण क्या है, ह्यूमन इगोइज्म। ह्यूमन इगोइज्म विच इन टर्न रिफ्लेक्ट्स इनटू स्टेट इगोइज्म। दूसरा ये है कि क्या रियलिज्म जो है वो कंप्लीटली इमोरल है। तो ऐसा नहीं है ना, ये नेशनली या फिर डोमेस्टिकली दे कंसिडर moral significance of an action very important, but internationally they believe that there are no agreed set of moral principles। फिर मॉर्गेनथाउ के सिक्स प्रिंसिपल्स हमने देखे, इनमें से कई बार जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ऑफ कोर्स एज आई मेंशन्ड कि हु रीफॉर्मुलेटेड द सिक्स प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म फ्रॉम अ फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो जे एन टिकनर इज द आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस कई तीन या चार क्वेश्चंस आपके यहाँ से बनते हैं। फिर इनके की वर्क्स जो है वो भी हम आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ेंगे। मॉर्गेनथाउ की पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, ईएच कार का 20 इयर्स क्राइसिस, थुसिडाइडस का पेलोपोनेशियन वॉर, मैकियावेली का प्रिंस, होब्स का लेवियाथन, और भी बहुत सारे वर्क्स हैं। इन सब चीज़ों को हम एक जगह पर स्लाइड में रख करके आपको जो है बताएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।